Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called atomic number. वो atomic number बोल रहा हूँ, structure of atom. Structure of atom का ये lecture number 3 है. अब तक बहुत सारी बातें हो गई. एटम्स को पहले बोलते थे इनडिविजिबल. ध्यान से देखना, साइंस में लॉजिक लगते हैं, इसलिए अगर आप गलत हो तो आपको गलत बोला जाएगा. इनडिविजिबल से आप हो गए डिविजिबल. डिविजिबल होते ही आपके अंदर आ गए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. काफी दिनों तक प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, फिर मास में कुछ झोलझाल आया तो बाद में डिस्कवर हुए न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स का मास होता है 1, चार्ज होता है +1. इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है -1, मास चार्ज होता है -1, मास होता है ऑलमोस्ट 0. न्यूट्रॉन्स का चार्ज होता है 0, मास होता है 1. या ऊपर नीचे एक ही बात देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. फिर अब ये लोग तीनों आपस में कैसे रहते हैं. एक घर के अंदर 3 लोग मिलेंगे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड हाउ डू दे स्टे. वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं. तो सबसे पहले ये बात बोली गई थी, अगर क्लास 7 है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, उसमें टोटली सब कुछ गलत था. एवरीथिंग वॉज रॉन्ग, सब गलत था, बेकार था. बट उसकी एक अच्छी बात क्या थी, उन्होंने न्यूट्रल नेचर बता दिया था. वाई इज एन एटम न्यूट्रल. बेटा एक बात याद रख लेना, हर चीज में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है. ये हमारा नजरिया होता है कि हम कैसे देखते हैं. बट एज अ स्टूडेंट आपको न्यूट्रल रहना है और देखना है कि किसने क्या सही पढ़ाया, किसने क्या गलत पढ़ाया. थॉमसन मॉडल के बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि ओके ओके था, ठीक था, बट वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया. एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया. यही डिटेल मैंने पहले के 2 लेक्चर्स में दी हुई है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स ने उनको गलत साबित कर दिया था. फिर आया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. जब ये आया, इसने स्टेबिलिटी को समझाया और इसने सब कुछ क्लियरली हमारे को एक्सप्लेन किया. प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, कैसे काम चलता है. अगर क्लास 7 है, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. अब सड़क पे एक व्यक्ति जा रहा है जिसका नाम है पिंकी शर्मा. एक लड़की जा रही है जिसका नाम है पिंकी शर्मा. यहां पर एक और लड़की जा रही है जिसका नाम है पिंकी शर्मा. और हो सकता है एक ही नाम की 2 लड़कियां हो सकती हैं. उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकती हैं. अब कौन सी पिंकी शर्मा कौन है, क्या दोनों सेम पिंकी शर्मा है? नहीं. इन दोनों पिंकी शर्मा में हाउ विल वी से कि डिफरेंट क्या है. बच्चा कहेगा शक्ल अलग अलग है. बट सपोज करो इस पिंकी शर्मा के पास 100 करोड़ रुपए की जायदाद है और बैंक में पहुंच जाए ये पिंकी शर्मा कि भाई ये मेरे हैं 100 करोड़, देखो मेरा नाम पिंकी शर्मा है. तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड आधार कार्ड. आधार कार्ड नंबर बनाया हुआ है और कोई काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जो इस पिंकी शर्मा को इस पिंकी शर्मा से अलग करते हैं. आधार कार्ड में आपका थंब प्रिंट भी है, आधार कार्ड में आपकी आई प्रिंट भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में यूनिक हैं, जो आपके अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है. पहले तो आधार कार्ड का नंबर ही अलग होगा, वहीं वो कह देंगे पिंकी जी आप वो वाली पिंकी नहीं हो जिसको हम समझ रहे थे, हमें ये वाली पिंकी से बात करनी है, ये वाली पिंकी सही पिंकी है, ये वाली पिंकी गलत पिंकी है. तो वैसे ही बच्चा कहेगा एटम, मैं कहूंगा ओके. बच्चा कहेगा प्रोटॉन होते हैं, मैं कहूंगा ओके. बच्चा कहेगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चा कहेगा न्यूट्रॉन होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ओके. फिर भी तो हाउ डू वी से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. हाउ डू वी से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, कैसे हम कह सकते हैं. तो यहां पर ऐसे कैसे पता चलेगा, भैया उसमें भी प्रोटॉन है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी न्यूट्रॉन है. समझना, सेम दुकान से आटा, दूध, दही, चावल, नमकीन सब एक ही दुकान से आता है, बट साथ में जो 2 घर हैं उन दोनों घर में बनने वाला खाना का स्वाद एक जैसा नहीं होता. आपके खाने का स्वाद और आपके फ्रेंड की मम्मी के खाने का स्वाद अलग होता ही अलग है. व्हाट इज द डिफरेंस. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. कैसे, क्या डिफरेंट है. हाइड्रोजन का एटम है, मैंने कहा है, जिसके अंदर यही तीनों चीजें, मैंने कहा. और वैसे ही हीलियम का भी एक एटम है, मैंने कहा है. बट व्हाट इज द डिफरेंस. तो बच्चा कहेगा देयर इज डिफरेंस, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
and electrons of different elements. अलग अलग एलिमेंट्स में किसी की मम्मी चीनी में 1 चम्मच चीनी डालेंगी, चाय में 1 चम्मच चीनी डालेंगी, किसी की मम्मी चाय में 1 से थोड़ा सा ज्यादा चीनी डाल देंगे, और जहां थोड़ी सी ज्यादा चीनी डल जाएगी वहीं पर मिठास में फर्क आ जाएगा. पत्ती कभी भी सेम नहीं डाल पाएंगी. दो अलग अलग घर की लेडीज चाय बनाते हुए सेम अमाउंट ऑफ पत्ती नहीं डालेंगे. उनका पत्ती डालने का पैटर्न अलग होगा, दूसरे का पत्ती डालने का पैटर्न अलग होगा. दैट डिपेंड्स. तो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होगा हीलियम एटम के कंपैरिजन में. और अगर यहीं पे क्लोरीन ले आएंगे तो क्लोरीन एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे हाइड्रोजन से और हीलियम से. हाँ, कहीं पर हाइड्रोजन और मिल गया तो इसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. एक बार और कंफ्यूज करूंगा, उसके बाद आपको क्लियर कर दूंगा. ये लाइन समझनी काफी ज्यादा जरूरी है, ये याद रख लेना. एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड की जगह वेयर एज आना था. वेयर एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एक अच्छा बच्चा देख रहा होगा, वो कहीं पे ना सोच रहा होगा सर के मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा, दैट वर्ड इज न्यूट्रॉन. के बारे में कुछ नहीं बोल रहे. तो यहां पर वो सोचेगा मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं मैंने उसने पूछा और मैं बोलूंगा यस, अलग अलग एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर कई बार सेम हो सकता है, बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं होता. दो अलग अलग आदमियों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता. दो अलग अलग आदमियों का रेटिना का स्कैन, आंखों के रेटिना का स्कैन सेम नहीं हो सकता. दो अलग अलग आदमियों का डीएनए सेम नहीं हो सकता. तो सिंपल भाषा में एक एटम दूसरे एटम को से अलग कैसे है ये डिसाइड करता है उसका आधार नंबर, नहीं, उसका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है. क्या बताता हूं. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर. एंड इसी की परली भाषा बोली जाए तो क्लास बोलेगी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. मतलब अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. तो इंडिया में हाइड्रोजन मिले, पाकिस्तान में हाइड्रोजन मिले, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजराइल में हाइड्रोजन मिले, हर जगह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा. यह याद रख लेना. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. प्लीज इसको कॉपी कर लेना. इतने में एक बच्चा बोलेगा भैया व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जिसके बारे में आप बता रहे हो. जैसे हमारा आधार नंबर होता है वैसे ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है. व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो हम इसकी प्यारी सी डेफिनेशन लिखेंगे ध्यान से. इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जी हां,
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ये चीज लिख लो पहले एक बार लिखने के बाद ये ब्रैकेट लगाना, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने अपनी तरफ से जरूर ऐड करता हूं, कभी भी लाइफ में ये मत कंफ्यूज होना। एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात याद रख लेना। तो इफ दे से एटॉमिक नंबर, तो सीधी भाषा में, सरल भाषा में इसका मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मगर माइंड में एक बात हमेशा चल रही होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रख लेना। अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल आराम से चलना, कोई हाई तौबा नहीं है। दिस इज एटॉमिक नंबर। इसको एक थोड़ा सा कहीं बुक्स में, कुछ बुक्स में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। Z होता है एटॉमिक नंबर का सिंबल, अगर क्लास 7 है तो। ये हमेशा बात याद रख लेना। एटॉमिक नंबर आधार नंबर की तरह होता है। जैसे हम सब दो अलग अलग लोगों का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं हो सकता। सपोज एक एलिमेंट है X, जिसका एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ये बात याद रख लेना। अब अगली चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। अगर क्लास ध्यान से देखे, मास की बात हो रही है तो हम किसको इग्नोर करेंगे? एक बंदे को हम इग्नोर करेंगे। एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। सर इसको ना इग्नोर कर दो। इग्नोर क्यों कर दो? क्योंकि इसका जो मास होता है वो नेग्लिजिएबल होता है, ना के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो मास के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और उन दोनों को सर आपस में प्लस कर दो। तो क्लास बोलेगी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in an atom। number of protons and neutrons present in an atom। ये याद रख लेना प्लीज। मास नंबर का फॉर्मूला बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर क्लास 7 है तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर आपने पढ़ाया था कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम एक अलग वर्ड से निकालते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये डेफिनेशन में मत डालना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर बोला जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मैंने जब ये लेक्चर शुरू करा है तो मैंने आपसे बोला है कि पिछला लेक्चर भी एक बार देख लेना। अगर कोई बच्चा पिछला लेक्चर देख लेगा तो उसको और पकड़ हो जाएगी, वो कहेगा सर बोहर साहब ने बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड इट इन द एनर्जी शेल्स। इन द एनर्जी शेल्स मतलब, इसका मतलब ऑल द मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सारे का सारा मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो मैं कहूंगा यस, ये बात याद रख लेना। और एक और बात ध्यान से, इसका सिंबल ऑफ मास नंबर इज कैपिटल ए। मैं पीछे जाऊंगा, ऊपर जो लिखा होगा दैट विल बी मास नंबर, नीचे जो लिखा होगा दैट विल बी एटॉमिक नंबर। ध्यान देना, अगर कहीं पे बच्चे ने बोला मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने कहा ओके, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने कहा ओके,
बच्चे ने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम सरल भाषा में एटॉमिक नंबर भी तो बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने कहा ओके, इज इक्वल्स टू मास नंबर। बच्चे ने कहा इसी को थोड़ा सा और आगे करें। मैं कहूंगा एक बार जरा जल्दी से साथ चलना, गड़बड़ मत करना। इसी में अगर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दें, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा अगर क्लास 7 है तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सोडियम, सोडियम का सिंबल ये 11 और 23, सोडियम का सिंबल है 11 और 23। तो आपको इससे क्या अनुभव होता है? तो क्लास बोलेगी सबसे पहले PEN लिखूंगा, P फॉर प्रोटॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर। 11 से पता चल गया कि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। वो बच्चा जो तेज है, जो टिप्स पे ट्रिक्स पे चलना चाहता है, वो कहेगा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो 12 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने बोला C6 12 का PE और N निकालो और चैट बॉक्स में बताओ। मैंने बोला H11 ये होता है नॉर्मल हाइड्रोजन एटम, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम। तो इसका PE और N निकालो। ध्यान देना एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स 1, मास नंबर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। दिस इज द ओनली एटम which do not have any neutron। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। नॉर्मल हाइड्रोजन एटम डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। 10th में पढ़ोगे यूरेनियम 92 235, इसकी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालो और चैट बॉक्स में मुझे दो, तो मुझे पता चल जाएगा वेदर यू आर डूइंग इट सीरियसली और नॉट। ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात होती है सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में वो कर दिए, अब जो टॉपिक है अगला टॉपिक क्या है? मैंने कहा अगले टॉपिक को बोलेंगे, ध्यान देना गाइस, सुख दुख। सुख और दुख जीवन का महत्व साथ साथ चलने वाली चीज है, इट इज जस्ट डिपेंड्स। बट केमिस्ट्री इसको बोलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो आ गए न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे बाहर एनर्जी शेल में। ये वो एलिमेंट है जिसकी एक एनर्जी शेल है, ये वो एलिमेंट है जिसकी एक एनर्जी शेल है, जिसकी एक एनर्जी शेल होती है उसको बोलते हैं के शेल। के शेल में अगर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इट कैन हैव, के शेल होती है फर्स्ट शेल, के शेल इज द फर्स्ट शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n²। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 इंटू 1², 2 इंटू 1 दैट इज 2। अगर इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हिंदी में लिखो, अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सुखी है, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ये बात ध्यान दे लेना। के शेल अगर है तो के शेल में वो चाहती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द अरेंजमेंट ऑफ electrons in energy shells of an atom
is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए गए हैं। सबसे पहले के शेल, जब कम पैसा होता है तो इंसान छोटा घर लेता है। उस छोटे घर को जब वो पूरी तरह से भर लेता है, मतलब जब उसे लगता है कि अब वो घर उसके लिए छोटा पड़ रहा है और उसके पास इतनी इनकम है कि वो एक बड़ा घर ले सकता है, तब वो बड़ा घर लेता है। जब उसे लगता है कि उसके पास इतनी इनकम है कि ये बड़े घर से भी बड़ा घर ले सकता है और आराम से रह सकता है, तब वो उससे बड़ा घर लेता है। ये टॉपिक को ध्यान से देखना। सपोज अब एक और एलिमेंट आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अलग। इसकी एक शेल, जो पहली शेल थी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो थी के शेल, अगर क्लास 7 है। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है जिसकी 2 शेल्स हैं, तो दूसरी शेल, ये पहले वाली तो हो गई के शेल, जब ये भरी होगी तभी दूसरी शेल की बात होगी, एल शेल, मतलब सेकंड शेल। पहली शेल जब भरी होगी तभी दूसरी शेल की बात होगी, अदरवाइज दूसरी शेल की बात नहीं होगी। ये याद रख लेना। अब n इज इक्वल्स टू 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L shell can hold is 2 into 2 square, तो that is 2 into 4, तो that is 8। मतलब L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। L शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हिंदी में जरूर लिखना, अगर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सुखी है, अदरवाइज दुखी है। ये बात याद रख लेना, अदरवाइज दुखी है। मतलब अगर एक एलिमेंट को एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट कब? एल शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स तब होने चाहिए जब के शेल में 2 हो। के भरने के बाद आप बाहर चैरिटी करो और आपके घर वाले भूखे मर रहे हो तो उस चैरिटी का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले अपने घर वालों का पेट भरो, फिर उसके बाद अपने आस पड़ोस की मदद करो, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदार और जानने पहचानने वालों की मदद करो, क्योंकि वो आपके लिए काम आ सकते हैं। आज आप उनके काम आ रहे हो, कल वो आपके काम आ सकते हैं। उसके बाद भगवान आपको इतना पैसा दे, इतनी दौलत, इतनी शौहरत दे कि आप समाज की, देश की, विश्व की मदद करो। ये एक स्ट्रक्चर है मदद का, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये लालच नहीं है कि आज मैं कर रहा हूं तो कल तू कर। बट जो लोग हमें जानते हैं और अगर वो दुखी हैं तो उनको हमें जानने का क्या फायदा है। उनका दुख हमारा दुख, हमारा सुख उनका सुख। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इसका नॉर्मल लाइफ से लेना देना नहीं है। बट केमिस्ट्री में के शेल फुल होगी तभी एल शेल की बात करोगे, अदरवाइज एल शेल की बात नहीं होगी। अब एक एलिमेंट आता है जिसकी 3 शेल्स हैं। एक एलिमेंट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो जितने भी हैं वो नीचे अंदर ही होंगे। पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल। यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे बुक वालों ने। के शेल पहली, दूसरी एल शेल, तीसरी एम शेल। वैसे ही एन शेल भी होती है, इसमें n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, इसमें n इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये थर्ड शेल है। इनके अंदर एनर्जी होती है, ये घूम रहे होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के शेल फुलफिल्ड है, एल शेल फुलफिल्ड है। एल हमने येलो से दिखाई थी, के हमने ग्रीन से दिखाई थी। अब बात आती है एम शेल की, अब बात आती है एम शेल की। तो एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो बच्चा बोलेगा 2n² फॉर्मूला है, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में। बट यहां थोड़ा सा याद रख लेना, ये शेल के ना 2 पार्ट्स हो जाते हैं। आप 8 इलेक्ट्रॉन्स याद रखना।
एम शेल को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और हिंदी में वही लाइन लिखो कि अगर एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी वो सुखी है, अदरवाइज वो सुखी नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दिस इज 9th और 10th की केमिस्ट्री। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ये क्या कंफ्यूज कर दिया। अगर वो बोले व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम शेल कैन हैव, तो आप 18 ही लिखोगे, मगर अगर डायग्राम में बनाने को आए या कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आए तो आप 8 लिखोगे, क्योंकि एम शेल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप पढ़ रहे हो, ये 11th और 12th में जाकर गलत हो जाएगी। 11th और 12th क्लास में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी, ये गलत होगी। बट वो गलत तभी समझ आएगी जब ये थोड़ा सही, सब तभी समझ आएगी जब थोड़ा बहुत गलत करोगे। बट अगर आपसे कोई कॉन्फ़िगरेशन में पूछे, सपोज एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, चलो बात करते हैं ना, ऐसी पंगे ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर, सिंबल और एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्लास लिखेगी सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स भी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, तो K शेल होगी यहां पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, क्लास बोलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी KLMN। तो अगर क्लास 7 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसका स्टेटस होगा। ये सुखी है या दुखी है, ध्यान से देख लेना। अगर ये समझ आ गया, अगर ये लाइन समझ आ गई तो समझ लो 9th और 10th की केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। 9th और 10th की केमिस्ट्री तो कभी दिक्कत देगी ही नहीं अगर ये समझ आ गया तो। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है K शेल में, बट K शेल में तो चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, K शेल में चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दुखी है। इसका व्हाट्सएप स्टेटस इज सैड। ये वैसे वाले स्टेटस डालेगा, कर्मा विल डू दिस इफ यू डू दिस, तुम किसी का दिल तोड़ोगे तुम्हारा भी टूटेगा, ये उस तरीके का स्टेटस डालेगा। हाइड्रोजन होते हैं ना टूटे हुए दिल वाले स्टेटस, तो हाइड्रोजन विल पुट टूटे हुए दिल वाले स्टेटस। अगला आता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, H के आगे छोटा e, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन्स भी 2, इलेक्ट्रॉन्स भी 2, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये हैप्पी है, इसका व्हाट्सएप स्टेटस हैप्पी है। ये दुनिया को ज्ञान बांटेगा ही नहीं क्योंकि ये खुद खुश है, इसको जो चाहिए था ऊपर वाले ने दे दिया। ये सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन इसका भगवान से है, ये दुनिया से पंगे क्यों लेगा। अगर आपके पापा की इनकम 4-5 करोड़ रुपए महीना हो, वाइट की इनकम, ईमानदारी की इनकम 4-5 करोड़ रुपए महीना हो, तो क्या आपके पापा जा जाके बताएंगे आओ मैं आपको 5 करोड़ कमाना सिखाऊं? नहीं, वो शांति से अपनी जिंदगी जिएंगे, मस्ती से जिएंगे। इसका व्हाट्सएप स्टेटस है हैप्पी, ये कंप्लीटली हैप्पी है, दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है, नोबल इंसान है। एटॉमिक नंबर आता है 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, कैपिटल L स्मॉल i, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, दूसरे में 1। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो K में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, इसके लिए L शेल खोलनी पड़ेगी, बट L में तो 8 चाहिए होते हैं, इसके पास तो सिर्फ 1 है, तो ये भी सैड है, इसका भी दिल टूटा हुआ है, ये याद रख लेना। अब ध्यान से अगला एलिमेंट है 4, थोड़ा इसके बारे में हम धीरे से ध्यान देंगे। क्लास बोलेगी BER, एक आधा स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है तो चेक कर लेना। बेरिलियम, सिंबल गलत नहीं होगा, BE, 4 है तो 2 इधर और 2 इधर, L शेल में चाहिए 8 और हैं 2, तो ये जो एलिमेंट्स दुखी हैं, ये जो एलिमेंट्स आपको दुखी नजर आ रहे हैं, यही और दूसरे एलिमेंट्स से रिएक्ट करते हैं, और वो एलिमेंट जो आपको सुखी दिखा नजर आ रहा है
वो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करता। कोई पूछता है भाई कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो उसकी लाइफ में कोई दिक्कत होगी ना। समीर सर स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना धार्मिक नहीं हूं कि फ्री में पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके बदले में मैं आपसे कुछ ले भी रहा हूं, ताकि मेरी कमी आप पूरी कर दो और आपकी कमी मैं पूरी कर दूं। दिस इज द बॉन्ड बिटवीन समीर सर एंड स्टूडेंट, सिंपल सी बात। तो वैसे ही 5 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 5 इज ऑफ बोरॉन। बोरॉन का सिंबल कैपिटल बी, 5 है तो 2 और 3, इसका भी व्हाट्सएप स्टेटस होगा सैड। अगला 6, मामा श्री 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कैपिटल सी, 2 और 4, इसका व्हाट्सएप स्टेटस भी सैड। दुख क्या है आपको पता है, इसकी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल शेल में जब तक 8 नहीं होंगे तब तक मैं खुश नहीं हूं। 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज कैपिटल एन। 2 और 5 ये भी दुखी है। एल शेल में 5 हैं, हमें 8 चाहिए। अगला एटॉमिक नंबर 8, भोले बाबा का डमरू, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। कैपिटल सिंबल इज कैपिटल ओ। 2 और 6 8, 2 आएंगे के शेल में, 6 आएंगे, इसका भी व्हाट्सएप स्टेटस। ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि इनकी जिंदगी की जो कमी है वो पूरी हो सके। इनकी जिंदगी की क्या कमी है ये मैंने आपको बताने की एक कोशिश कर रहा हूं। अगला आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, FLOURIN, एटॉमिक नंबर 9 F27, इसका व्हाट्सएप स्टेटस भी सैड होगा। ये भी दुनिया से रिएक्ट करेगा क्योंकि इसकी एल शेल में 7 है, इसको एक और चाहिए। अगला फिर जो आएगा दैट विल बी 10, दैट विल बी नियॉन। अगर क्लास 7 है, NEON, कैपिटल N और E, एटॉमिक नंबर 10, 2 और 8, ये बिल्कुल निश्चिंत है। व्हाट्सएप स्टेटस इसका हैप्पी है। ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। कभी भी नियॉन का कंपाउंड आप बनते हुए नहीं देखोगे क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल 2 शेल्स हैं और दोनों की दोनों शेल्स फुलफिल्ड हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 11 इज सोडियम, 12 इज मैग्नीशियम, 13 इज एल्यूमिनियम, 14 इज सिलिकॉन, 15 इज फॉस्फोरस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, 16 इज सल्फर, 17 इज क्लोरीन, 18 इज नियॉन के बाद आता है आर्गन। आर्गन थोड़ा सा मैं बड़े लेटर्स में लिखूंगा, क्यों बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद ये बंदे आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर ये गायब हो जाएंगे, ये कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। सिंबल्स के हिसाब से अगर हम बात करें क्लास, अगर 7 है तो सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम का कैपिटल M स्मॉल g, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ar। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2, 8 और 1। अब तुम बोलो ये जो 1 है इसको L में एडजस्ट कर लो, नहीं होगा क्योंकि M में 1 आ गया तो ये भी बेचारा सैड है। मैग्नीशियम में 12 है तो 2, 8, 2, ये भी सैड है क्योंकि M शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कभी कोई पूछे तो आप 8 लिखना, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर बोले तो 2n² लिखना है। थोड़ा सा लेक्चर पे ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2, 8, 3, ये भी बेचारा दुखी है। सिलिकॉन 2, 8, 4, M शेल में 4 हैं, ये इनके दुख की वजह है, ये याद रख लेना। 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7 और आर्गन इज द हीरो इस समय तो 2, 8, 8। आर्गन इज हैप्पी नोबल, ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा।
ध्यान दे लेना और फटाफट से ये एक बार ये टेबल हैप्पी और सैड के साथ खुद से बना लेना। ये टेबल का थोड़ा सा डेटा उड़ गया है, और आप 19 और 20 का भी बनाना। 19 और 20, 19 में जो आता है दैट इज के पोटेशियम, और जो 20 आता है दैट इज सी ए कैल्शियम KLMN। ध्यान देना, पोटेशियम के 2 8 8, 19 है इसीलिए 1। इसका भी व्हाट्सएप स्टेटस सैड है, और कैल्शियम 2 8 8 2, इसका भी व्हाट्सएप स्टेटस सैड है। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं। 20 तक अगर आपने ये टेबल पूरा बना लिया, और 3 बार अगर बना लिया, जो बच्चे लाइव क्लास लेते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे वो बनाकर ग्रुप के अंदर सेंड करना। सेंड योर होमवर्क, सेंड योर होमवर्क। ये क्लास YouTube पर सिर्फ इसलिए ली जा रही है, ये आपको रिकॉर्डेड वर्जन में इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20 तक बना लिया और ये सुखी दुखी वाला टेबल समझ गए, तो दुनिया की कोई भी चीज गले को क्या हो गया, दुनिया की कोई भी चीज आपको फंसाएगी नहीं। अब कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जो अगला हमने पढ़ना है वो बहुत इजी वाला टॉपिक है। इजी वाला भी है, मस्ती वाला भी है, मजा भी आएगा। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।